जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अपने अपने कामों में बहुत अच्छी तरह से मसरूफ़ होंगे। तो आज मैं आया हुआ हूँ जी माली अनवर साहब के पास, जो कि बहुत ही एक्सपर्ट हैं, ख़ास तौर पे जो फ्लावर्स वाले प्लांट हैं उनके। तो अक्सर मैं आके इनसे जो है ना चीज़ें पूछता रहता हूँ, और सबसे अच्छी बात जो मुझे इनकी लगती है, कोई भी मैं बात पूछता हूँ तो ये कहते हैं कि जी ये सब मेरे अल्लाह का करना है, तो मैं तो सिर्फ कोशिश ही कर सकता हूँ, बाकी जो करता है ना वो अल्लाह ही करता है। तो मुझे सबसे अच्छी बात जो इनकी ये लगती है। तो अब मैं इनके पास काफ़ी पहले आया था, अभी सर्दी शुरू होने में काफ़ी टाइम था, तो मैंने इनके मैरीगोल्ड देखे, तो तब से ही माशाल्लाह फ्लावर्स जो है ना इनके आ रहे हैं। और अभी तक इनके जितने मैं प्लांट्स देखता हूँ इतने इतने बड़े साइज़ के फ्लावर्स, और कलर्स भी बहुत अच्छे, और साइज़ भी जो है ना प्लांट्स का और फ्लावर्स का बहुत अच्छा है। तो मैंने सोचा कि ये क्योंकि एक्सपर्ट हैं इसमें, तो इन्हीं से ही पूछा जाए कि ये कैसे इन प्लांट्स को, इनकी सॉइल कैसे रखते हैं, कब सीडलिंग कर देते हैं, और इनकी कैसी केयर करते हैं, जिसकी वजह से इनके प्लांट्स बहुत अच्छे जो है ना वो ग्रो करते हैं। तो चलें जी, इनसे हम अब इसके बारे में पूछते हैं, इस प्लांट के बारे में। अच्छा जी अनवर साहब, बताइएगा जी, हमें सबसे पहले तो इनकी सीडलिंग से शुरू करेंगे हम। तो इनकी जो है हम बीज जो वो कब लगाएं और वो कब से इतना ग्रो होंगे? इनके जो बीज है ना, ये अगस्त दे एंड दे उत्ते सीड लगा देने चाहिए ने, ठीक है। एंड पे ये अगर 9वें महीने में ये है जो इनकी पनीरी जो है वो लगाई जाए आगे, ठीक है। ते लाने तो बाद इनका जड़ा ना मिट्टी का खास ख्याल रखना है, और उस वक्त गर्मी होती है उस वक्त थोड़ा सा ज़्यादा छाँव का सहारा लेना है। ठीक है। जैसे ही मौसम चेंज होता जाए, ठंडक होती जाए, फिर इन्हों ना धुप वाली थां ते कटते जाए। बिल्कुल ठीक जब है। लगाने ने तो उस वेले गर्मी होती है, उस वेले इन्हों जरा छाँव में रख के लगाना। बिल्कुल ठीक है, ताकि इनका जो है ना जर्मिनेशन पूरी आ सके। ठीक और उसके बाद जब लगाने ने तो छाँव में ही रख के लगाने। बिल्कुल ठीक है। उससे बाद जो इनकी मिट्टी है उसमें जो है बिल्कुल जड़ा है ना ख्याल रखना चाहिए, ये खस्ता होनी चाहिए, हार्ड नहीं होनी चाहिए। इनकी मिट्टी जो है ना, मैं भी लेके गया था तो बहुत जबरदस्त मिट्टी है, देखें। हाँ जी, जैसा मर्जी इसमें वो हो, बिल्कुल ऐसे नरम हो जाती है, और बहुत अच्छी मिट्टी है। अच्छा, इसकी मिट्टी की तैयारी बता देगा, कैसे इसकी मिट्टी की हम तैयार करें? इसमें जो गर्मी में करने हैं ना, इसमें जो है ना वो पत्तों की खाद इस्तेमाल होनी चाहिए। अच्छा। अगर वो गोबर की करनी है तो वो पुरानी हो, ठीक है, फुल डीकम्पोस्ट गोबर की खाद हो, वरना जो हमारे पत्तों की खाद होती है, लीफ कंपोस्ट जो होती है, हम वो इसमें यूज करेंगे। ठीक है। इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए? इसकी मिकदार जो है ना मौसम के लिहाज से है। अगर अच्छा। गर्मी है तो ये मतलब 4 तगारियां इसकी, ठीक है, एक तगारी खाद की। ठीक है, मतलब कि 4 हिस्से ये कह रहे हैं कि इसकी होने चाहिए मिट्टी के, और एक हिस्सा जो है ना वो खाद का होना चाहिए, जो से मर्जी खाद हो। गर्मी में, हाँ गर्मी में, ठीक है। सर्दी में? सर्दी आएगी तो फिर 3 कर देनी चाहिए। ठीक है, 3 मिट्टी की और एक जो है वो खाद की, वो कंपोस्ट जो भी हमारी थोड़ा सा जरा जड़ा ना वो इन्हों हीट रखे दी। और ये लगाते वक्त जो ये सोचना कि थोड़ा सा गहरा लगाना है। अच्छा, ठीक है। ये इसके अंदर जो है ना थोड़ा सा गहरा लगाना है, और ये इतनी मिट्टी में माशाल्लाह ये पौधा इस तरह हुआ है। हाँ, ये बिल्कुल छोटा सा गमला है, मेरा ख्याल है कोई 4 से 5 इंच का गमला होगा है ना, वो बिल्कुल उसी तरह ये खस्ता है, बड़ी काफी अच्छी मिट्टी है, बिल्कुल खस्ता मिट्टी। और इसके फ्लावर्स देख लें, छोटा सा गमला है, और माशाल्लाह फ्लावर्स अभी और भी काफी निकल रहे हैं, और जो हैं वो काफी बड़े बड़े हैं। जिस तरह ये तो बड़े पोट में लगा हुआ है, ये तो पोट टूट के इसे तो यहाँ रखा हुआ है, तो वरना ये भी अगर आप देखें तो माशाल्लाह बहुत अच्छे जो है ना इसके भी कलर्स आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसके जो फूल मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी बड़ा साइज़ है, तो इस पे हम क्या इनको दें, क्या कौन सी खाद दें जिससे फूल जो है ना इसका, आमतौर पे हम घरों में जो लगाते हैं ना, नर्सरी से घर जाते हैं तो फूल बिल्कुल छोटा हो जाता है और वो ख़राब हो जाते हैं फूल, उसके बाद जो नए फूल हमारे आते हैं तो वो बिल्कुल छोटे छोटे आते हैं। तो इसके लिए आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? बड़े पहली बार आए ना, मिट्टी में जान है, बिल्कुल मोटा हो जाता है, दोबारा ना मिट्टी से जान घट जाती है। ठीक है। उसकी खुराक कम हो जाती है, उसकी खुराक जो है ना आपने खाद डालनी है, DAP डालनी है। ठीक है, इस्तेमाल करें। और इस गमले में 3 तो 4 दाने। ठीक है, छोटे से गमले में 3 से 4 दाने। आमतौर पे ना 12 इंच में हमने ये लगाया हुआ था, 12 इंच वाले में कितने हम इसको 12 इंच में तकरीबन 7 तो 8 दाने हो जाए, कोई बात नहीं। ठीक है। ये कितने दिन के बाद हमने डालने? 10 दिन बाद तो ये असर करना शुरू करती है। अच्छा, 10 दिन बाद तो 8 दिन बाद ये असर करना शुरू करती है, और इसका जो है ना महीने बाद ही डालना चाहिए। महीने बाद हम इसको भी महीने बाद आप डालते रहे तो कोई बात नहीं है।
ठीक है। और जो अगर हम ऑर्गेनिक जिस तरह हमारे पास होती है लीव, ये पत्तों की खाद और ये गोबर वगैरह, तो वो हम डाल सकते हैं? ज़्यादा सर्दी में जो है ना पत्तों की खाद नहीं इस्तेमाल हो सकती। अच्छा, ज़्यादा सर्दी में नहीं आती। अच्छा, गोबर की डाल सकते हैं। हाँ, वो मुट्ठी एक हम डालें उसमें। इस गमले में एक मुट्ठी, इस गमले में एक चमचा। ठीक है। अच्छा, अब इसके पानी का भी थोड़ा सा बताइएगा कि पानी इसको हम क्या कितना दें? इसमें नमी है तो बिल्कुल पानी नहीं देना। बिल्कुल ठीक है। जब इसकी मिट्टी खुश्की में आई है तो इसको गमला भर के पानी देना। ठीक है। अगर ज्यादा खुश्की हो गया तो फिर जरा गोडी करके पानी देना ताकि उसकी जड़ों तक पानी पूरा उसको अपड़ जाए। बिल्कुल ठीक है। हाँ, इसके लिए ठीक हो गया जी। हमारी ये जी सीडलिंग की भी बात होगी और पनीरी शिफ्ट करने की भी बात होगी। जो हम चीज़ जो सॉइल हम यूज़ करेंगे अपनी सीडलिंग के टाइम, वही हम उसी तरह बना के, तो जब इनको शिफ्ट करेंगे पनीरी को, तो तब हम वही सॉइल बना के यूज़ करें। और गमला इसके लिए कितना इंच का होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा? जो घरों में गमला ना उसके लिए कम से कम 10 से 12 इंच का गमला। हाँ, 12 इंच ये जो गमला आमतौर पे आता है। बिल्कुल ठीक है, 12 इंच का गमला और 10 इंच और 12 इंच का घर में वास्ते ज़रूरी यूज़ करना। ठीक हो गया। उसमें जो है हम इसको लगा के तो अच्छे ये ग्रो करते रहेंगे उसमें। चलें जी, उम्मीद करता हूँ कि जी आपको मैरीगोल्ड के बारे में सब पता चल गया होगा। इनके पास माशाल्लाह जो भी प्लांट मैं देखता हूँ ना, फ्रूटिंग के इनके पास प्लांट्स हैं। ये आप देखें लेमन है, तो ये भरे हुए हैं सारे पौधे लेमन से। और भी इनके पास ये गुलाब है और काफ़ी किस्म के जो है ना प्लांट्स हैं, तो वो फुल माशाल्लाह भरे हुए हैं। तो वक्तन फ़ोक्तन जो है इनकी हम रहनुमाई लेते रहेंगे प्लांट्स के बारे में, इनसे जो हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये एक्सपर्ट हैं। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि जो जिस चीज़ में एक्सपर्ट है ना, उसको हमें उन्हीं से ही राय लेके चलना चाहिए, तो काफ़ी फ़ायदा होता है। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे अब सीज़न आता जाएगा जिन प्लांट्स का, तो मैं इनसे रहनुमाई लेता जाऊँगा। तो आप इनकी नर्सरी का विज़िट भी करें, मैं इंशाल्लाह लोकेशन भी शेयर कर दूंगा, नंबर भी इनका शेयर है, इनसे कॉल करके आप आएँ तो इनकी नर्सरी विज़िट करें। इंशाल्लाह मैं ख़ुद भी किसी दिन इनकी नर्सरी आपको विज़िट करवा दूंगा। माशाल्लाह नर्सरी है इनकी, और ये सब्ज़ाज़ार क्यू ब्लॉक और जी ब्लॉक में है, बिल्कुल सामने क्यू ब्लॉक है। ठीक है, तो आप आएँ और ज़रूर विज़िट करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। ब्लॉक के सामने, ठीक है, पी ब्लॉक और क्यू ब्लॉक के सामने। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।